नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आजकल पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व कोरोना पेंडेमिक की महामारी से जिस तरह से चिंतित है और जिस तरह से उस चिंता से हिंदुस्तान में भी लोग मरे जा रहे हैं का मतलब है आप बिल्कुल चिंतित से हो गए हैं। उसी बीच वो परसों आए थे ना मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक, हमारे देश के चौकीदार, थानेदार। आप इसको अदरवाइज मत दीजिएगा, ये उनका खुद का अपना दिया हुआ नाम है, मैं नहीं देता। और उनका दिया हुआ नाम अगर हम उसकी बात करते हैं तो आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। वो आए थे पर कुछ घंटों पहले, और अब हम तो इस उत्साह में मरे जा रहे हैं, देश के लोग इस उत्साह में मरे जा रहे हैं कि बाप रे बाप 20 लाख करोड़। अभी तो वो 15 लाख था, अभी ये 20 लाख करोड़ है ना। बड़ी बात, उत्साह है, उमंग है। जरूर उसका कुछ हिस्सा हमारे पास आने वाला है। उत्साह होना भी चाहिए, सब लोग उत्साहित हैं। अब 20 लाख करोड़ में से हमको कितना मिलने वाला है, आपको कितना मिलने वाला है, देश की उस आम आवाम को कितना मिलने वाला है, उस गरीब जनता को कितना मिलने वाला है। हमें लगता है कि इस उत्साह में हम बहुत परेशान हैं। और जानते हैं ना, 2-3 शब्द बड़े अच्छे से आए थे हमारे प्रधान सेवक जी ने, 2-3 बातें बड़ी अच्छी बोली और बड़ा उत्साहवर्धक थी। 2-3 बातों को मैंने कोट किया। और एक बात आपको बता दूं, मैं तो आंकड़ों पे बात करना बिल्कुल बंद सा कर दिया हूँ। ये आंकड़े आम आवाम को समझ नहीं आते, गरीब लोगों को समझ नहीं आते, कम पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं आते। तो फिर क्या आंकड़ों पे बात करना, क्यों ना सीधा और सपाट बात करते हैं। और मैं अब आंकड़े मैं आपको दे सकता हूँ, आंकड़ों पे बात कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत है हम उन आंकड़ों पे बात न करके सीधा और सपाट आपसे बात करें। 2-3 बातें प्रधान सेवक जी ने कही, बड़ी मज़ेदार बातें थी। सबसे पहले तो 20 लाख करोड़ जो हमारे आपके घरों में आने वाले हैं। उसके बाद आत्मनिर्भर, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। उसके पहले हम कभी आत्मनिर्भर नहीं थे। पता नहीं वो आत्मनिर्भर की सीमा कितनी होती है, उसका दायरा कितना बड़ा होता है। बस हमने सुन लिया और हम आत्मनिर्भर हो गए। क्या दायरा है आत्मनिर्भरता की, किस हद तक हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और आत्मनिर्भरता की वो सीमा है क्या? क्या सच में हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? जो प्रकृति की इजाज़त के बिना आपको नहीं मिल सकता, क्या हम वहाँ भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं? बहरहाल प्रधान सेवक जी ने कहा है, निश्चित तौर पे हम आत्मनिर्भर होंगे। कल को हो सकता है न रहे हों। अभी आप बताइएगा, आप समझिएगा, आप आत्मनिर्भर थे या नहीं थे। दूसरी बात आई, मैं सभी बातों पे बात करूँगा। 20 लाख करोड़, आत्मनिर्भर, और एक तीसरी बात आई, बहुत अच्छी बात थी, रिफॉर्म। देश में रिफॉर्म जो पिछले 6 साल में हुए हैं, क्या लाजवाब रिफॉर्म हुआ है। ये 2-3 ऐसी बातें थी जो बिल्कुल उत्साह में हम मरे जा रहे हैं। और बहरहाल आपका ये उत्साह, हमें लगता है कि आपको 1 महीने उत्साहित रहने चाहिए। 1 महीने बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। उन 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, समझ नहीं आता ये पैकेज कहीं बजट का हिस्सा भी तो इसमें आप समाहित करने वाले नहीं हैं। क्या आपका इरादा है? बहरहाल सीतारमन जी भी आई, उन्होंने आपकी भाषा में समझाया, आपको अच्छा समझ आया होगा। मुझे तो नहीं समझ में आया भाई, बहुत अच्छा समझ नहीं पाता हूँ मैं, आपको समझ शायद आया हो। और जिन्हें नहीं समझनी है उसी भाषा में निर्मला सीतारमन जी ने बोल दिया। आप समझते रहिए, हम समझाते रहेंगे। हम तो विरोधी हैं, हम तो गाली सुनने के आदी हैं, गाली भी सुनाते रहिए, लेकिन हम उसी भाषा में बोलेंगे जिस भाषा में वो गरीब, वो मजदूर न समझ पाए। बात तो 20 लाख करोड़ की थी, कैसे समझा दे इतना आसानी से। अब मित्रों आप जरा विचार करिए। प्रधान सेवक जी ने एक बात और कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने वो दिन देखे हैं, वो कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। ये 3-4 बातें मोटी मोटा मैंने आपको बताऊं
मैंने एक कोट किया, मैंने उसको समझा, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आत्मनिर्भर की बात कह के उन्होंने कह तो दी। अब जरा एक बात पे गौर करिए, बहुत बढ़िया उन्होंने बोला प्रधान सेवक जी ने, आप एकदम उत्साहित हैं, उत्साह से लबरेज है। अरे वाह, बहुत बड़ी बात कही आत्मनिर्भर की। यही बात जब हमारे घर के गार्जियन कहते हैं, हमारे माता पिता कहते हैं, बचपन से कहते हैं, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कुछ पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, कब तक बाप के सर पे पड़े रहोगे, अपने पैर पे क्यों नहीं खड़े होते, आत्मनिर्भर तुमको बनना पड़ेगा। स्कूलों में अध्यापक भी आपसे ही बात कहते थे, लेकिन आप कौन होते हैं माँ बाप की बात सुनने वाले? आप कौन होते हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप अपने गुरुओं की बात सुने, आप परिवार के लोगों की, बड़े बुजुर्गों की बात सुने। मोदी जी ने कहा है तो आपको सुनना है। इसके पहले किसी ने आत्मनिर्भर करने की बात कही ही नहीं थी देश में। सोचिए। अब आ जाइए आप रिफॉर्म पे। देश में रिफॉर्म कितना हुआ 6 सालों में? रिफॉर्म की बात पे प्रधान सेवक जी ने बड़ी अच्छी तरह से बात कही कि हमने पिछले 6 सालों में जो रिफॉर्म किया है। क्या रिफॉर्म किया है? 4 करोड़ नौकरियां 2014 से 2019 के बीच में चली गई। तब ये लॉकडाउन नहीं था, ये कोरोना नहीं था। 14 से 19 के बीच में 4 करोड़ नौकरियां चली गई। ये रिफॉर्म था। जो हिंसा हुए देश भर में धर्म, संप्रदाय, जाति के नाम पे, वो कितना बड़ा रिफॉर्म था। हमारी जीडीपी जो हमने अच्छी खासी 9-9.5% की दी थी, इतना अच्छा रिफॉर्म हुआ कि वो 4% के नीचे आ गया। और अब तो इस समय जो सर्वे आ रहा है, मूडीज की जो रिपोर्ट आ रही है, वो हमको 0 पे लाके पटक गई है। ये है हमारा रिफॉर्म पिछले 6 साल का। आप ताली बजाइए, थाली बजाइए, दीप जलाइए, घंटे बजाइए, क्या मतलब इस बात होगा? ये रिफॉर्म है। अगर इसी को आप रिफॉर्म करके सीना तानते हैं और आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये रिफॉर्म हुआ है, तो भाई ऐसे रिफॉर्म की ज़रूरत मुझे नहीं लगता देश को है। आपको लगता है तो आप ऐसे रिफॉर्म के साथ खड़े होइए। एक चीज़ आई, शुरू जब किया प्रधान सेवक जी ने बोलना, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उनको। मैं फेसबुक लाइव नहीं आ पाया, मैं कहीं ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे नेटवर्क भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आप तक पहुँचा रहा हूँ। पहली बात जो उन्होंने कही कि कोरोना में हमारे इतने लोगों ने जान गंवाई, और ये सब बात कहते हुए आगे बढ़ गए। मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि कोरोना में आपकी वजह से कितने लोगों ने जान गंवाई, इसका डाटा कौन देगा? इस पे माफ़ी कौन मांगेगा? इस पे एक्सक्यूज कौन करेगा? वो लोग जो राह में चलते चलते पैदल मर गए, अपने घर पहुंचते पहुंचते मर गए, ट्रेन की पटरियों पे कट के मर गए, सड़क हादसों में मर गए, भूख से मर गए, प्यास से मर गए, आत्मस्वाभिमान में मर गए, इसकी जिक्र तो प्रधान सेवक जी ने की ही नहीं। क्या इसी को आप रिफॉर्म समझते हैं?